नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो आप सब कुशल मंगल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 30-30 मिनट की वीडियो डालता हूं, मगर आज मात्र 5-7 मिनट का वीडियो होगा। तो आज विषय थोड़ा सा अलग है, थोड़ा गंभीर विषय है। और गंभीर विषय रशिया को लेकर के है। आप समझ गए होंगे, रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है और बाइडेन और पुतिन दोनों बहुत एग्रेसिव अप्रोच दिखा रहे हैं। क्योंकि वजह आप समझ रहे हैं, यूक्रेन है। यूक्रेन वजह कैसे है आपको बताएं कि 2014 में हुआ ये था कि यूक्रेन से लगा हुआ कुछ इलाका और रशिया से इलाका लगा हुआ एक क्रीमिया था। तो क्रीमिया को 2014 में रूस ने एक्वायर कर लिया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 साल पुरानी बात है। तो वो एक्वायर कर लिया था, तो नाटो देश होते हुए कर लिया था। नाटो देश आपको बताएं 30 देशों का एक समूह है, संगठन है। और हमारे पास जो 30 देशों का संगठन है नाटो का, वो कुछ नहीं कर पाया था। इससे ये थोड़ा सा अमेरिका की जो ताकत है कम कुछ नज़र आई रशिया को। तो उसने जो 2014 से 21-22 तक अपनी ताकत को और भी बढ़ाया। और उसको कहीं ना कहीं रशिया अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि इतना अब ताकतवर देश हमारा अमेरिका नहीं रह गया है। चाइना को भी इसमें सपोर्ट रहता है, चाइना का भी सपोर्ट रहता है रशिया को। चाइना भी इधर यहाँ ताइवान और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे अपनी नौटंकी आए दिन करा करता है। तो पहले तो हुआ करता था, अमेरिका एक बड़ा स्वार्थी देश है। हुआ क्या, वो पाकिस्तान के साथ देता आ रहा था काफ़ी सालों तक लगातार। तो अभी क्या हो रहा है, अभी वो पाकिस्तान के साथ ना दे के भारत के साथ दे रहा है। क्यों, आपको बताएं क्या वजह है? वजह है एशिया में चाइना तो उसको सीधे सीधे टक्कर दे रहा है। तो चाइना को दबाने के लिए अब वो भारत को इस्तेमाल कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारत चौथी शक्ति तो है ही है पूरी दुनिया में इस समय हमारे हिसाब से। अमेरिका के बाद, रशिया के बाद, चाइना के बाद अपना इंडिया। कुछ मामलों में चाइना सेकंड नंबर पर है, जैसे कि आर्थिक सुदृढ़ ज़्यादा है वो। तो बताना ये चाह रहे थे कि रशिया आज क्यों विघटन कर रहा है, सॉरी क्षमा करिएगा, और रशिया क्यों आज यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाहता है, उसका कुछ हिस्से को लेना चाहता है। उसकी दो मूल वजह हैं। एक मूल वजह ये है कि जब आप ताकतवर थे, आपने अपनी ताकत का और चालाकी से एक देश को विघटित कर दिया। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ मानता है रशिया। रशिया के जो 15 टुकड़े हुए, तो सारे जितने भी देश छोटे मोटे बने हैं, वो सब जितने भी देश थे सब रशिया के थे। तो अब कहीं ना कहीं रशिया के अंदर ये वो तो रहता ही है, उसे क्या कहते हैं, टेंस रहता है कि यार हमारे देश थे और हम ही से भी विद्रोह कर रहे हैं। तो अब उसको ये उस समय वो इतना ताकतवर नहीं था, आज भी हालांकि ताकतवर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्थिति पर है कि उन नाटो देशों, जो नाटो देश के सदस्य हैं जो हमारे, उन सारे देशों को वो एक तरह से चुनौती प्रदान कर रहा है। और वो नाटो सदस्य जो हैं वो कौन हैं? वो सब यूरोपियन कंट्री हैं। और यूरोपियन कंट्री जो हैं, यूरोपियन कंट्री और रशिया के बीच में एक मतलब भर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा यूक्रेन के रूप में है। तो होता क्या है कि यूक्रेन जो कभी रशिया का देश हुआ करता था, वो यूरोप के कई देशों से लगा हुआ है और उधर वो रशिया से लगा हुआ है। तो है क्या कि अगर यूक्रेन नाटो सदस्य बन जाता है, यूरोपियन कंट्रीज उसको उसकी सदस्यता दे देते हैं, तो ये रशिया के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तब होगा क्या कि वो नाटो की जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे जाके बैठ जाएंगी, जो कतई रशिया के हित के लिए नहीं है। तो अभी क्या कर रहा है वो, रूस जो है सारी गैस की सप्लाई करता है पूरे यूरोप में। मगर अभी वो जो थोड़ा सा क्रीमिया के ऊपर का जो इलाका, जो यूक्रेन का इलाका है, यूक्रेन के वो इलाके ऐसे हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन, गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो वो गैस बहुत ज़्यादा है, तो वो गैस यूरोप में जाती है। वो गैस जो है यूरोप में जाती है। तो यूरोप में जाती है तो उसमें होता क्या है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को वो गैस मिल जाती है। तो जब सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को वो गैस मिलती है, तो रशिया कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दिक्कत
उसको लगता है कि भाई इस हित की बात भी है उसके कि कोई उसके बॉर्डर पे आकर के कैसे बैठ सकता है। दूसरी बात ये भी आ जाती है कि अगर बॉर्डर पे आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं उसको हमेशा थ्रेट रहेगा अमेरिका से, और अमेरिका वैसे भी पहले चालाकी करके यूएसएसआर को 15 देशों में टुकड़ों में कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने कुछ सालों पहले 1991 में अपनी मतलब दिमाग से और आर्थिक सदृढ़ता से रशिया के टुकड़े करे, तो वो टीस उसके अंदर अभी मौजूद है। हो सकता है वो उसका बदला आगे चल के भी ले। तो इसमें अमेरिका को अब थोड़ा सा डर लगने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरह पिटे हैं। अफ़गानिस्तान में भी 20 साल तक ये लगातार तालिबान से लड़ते रहे, आखिरी में तालिबान को ही सत्ता सौंप के चले गए। और इसमें भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि भारत के अरबों रुपए उसमें लगे थे, और कहीं ना कहीं इमरान खान को इसका बूस्टअप मिला। इमरान खान जो डूब रहा था उसको भी बूस्टअप मिला कि जो इस्लामिक हमारा एरा है वो और आगे, तो इंडिया को नुकसान हुआ है। अब क्या है, चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इंडिया को बार बार थ्रेट करती है, उधर ताइवान को थ्रेट करती है। तो अमेरिका सभी जगह तो पंगा ले करके नहीं जीत सकता। तो इधर वो इंडिया से चाहता है, इधर वो इंडिया से हेल्प चाहता है, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं चौथी पांचवी शक्ति तो है ही है। और यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम क्या है कि उनके क्षेत्रफल बहुत छोटे हैं, वो आर्थिक संपन्न है, क्षेत्रफल बहुत छोटा है। लेकिन यूरोप जो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी दृष्टि से सोचेंगे तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ आपको गलत लगेंगे। अभी रशिया ये कहता है कि कभी भी आप यूक्रेन को नाटो सदस्य ना बनाइए, इस बात की हमें लिखित गारंटी दीजिए तो हम आपको आक्रमण नहीं करते। लेकिन अमेरिका धीरे धीरे चाल चल रहा है, कुछ शर्तों के साथ वो नाटो में शामिल करने की कोशिश कर सकता है, अभी पूरी तरह हामी नहीं हुई है। तो वही लिखित गारंटी रशिया चाहता है, इस उस पर वो चाहता है कि हम आक्रमण एक बार टाल सकते हैं। मगर अभी क्या है, काफ़ी ट्रूप्स वहाँ पर चले गए हैं, टैंक्स चले गए हैं, काफ़ी रेजिमेंट हमारे बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, लाख सैनिक के आसपास खड़े हुए हैं। तो हमें ये भी पता है कि अगर नाटो देश से लड़ाई करता है रशिया, तो ऐसा नहीं है कि रशिया एक तरफा हार जाएगा। और नाटो देशों जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सबको बहुत बुरी क्षति होगी, महंगाई भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप किसी भूमि के टुकड़े की बात करते हैं जो कभी हमारा था और लोगों की साजिश के द्वारा वो हमसे छीन लिया गया, क्या हमें आज पाकिस्तान की टीज़ नहीं है? क्या बांग्लादेश की टीज़ नहीं है? आज हमें ये दिख रहा है कि पाकिस्तान हमारा ही दुश्मन बैठा, हमारा हिस्सा है वो, कभी यही अफ़गानिस्तान के साथ भी था 4771 में। तो वही चीज़ उसके अंदर है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रशिया सही है, और वर्तमान स्थिति में अगर देखी जाए तो रशिया गलत है। वो गलत इसलिए है कि अब वो देश अलग अलग बन चुके हैं, उनका अपना संविधान है, उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी विचारधारा है कि वो रशिया के साथ नहीं रुक सकते। बेलारूस को छोड़ करके कोई भी रशिया के साथ जाना नहीं चाहता। हो सकता है कुछ मित्र देश अभी भी अच्छे मतलब रिलेशनशिप रखते हों, मगर ज़्यादातर लोग रशिया में दोबारा नहीं मिलना चाहते। उसकी एकमात्र वजह ये भी कि रशिया भी वो इतना ताकतवर, आर्थिक सदृढ़ वो नहीं है। लड़ाई तो वो कर लेगा लेकिन आर्थिक सदृढ़ नहीं है। लेकिन अभी ये मान के चलते हैं पुतिन साहब, उन्होंने जाहिर सी बात है एनालिसिस सारे कर लिए होंगे कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले, कि वो इस चीज़ को दे ले। मतलब 10-20 साल अगर उनका देश आर्थिक पीछे हो जाता है तो वो रिकवरी कर सकते हैं, इतनी उनको लगता होगा उनके पास इतनी ताकत। वैसे भी रशिया के ज़्यादातर इलाके सुनसान हैं, वीरान हैं, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, और कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर मतलब। लेकिन हमारा यूरोपियन जो बॉर्डर है वो काफ़ी रिच बॉर्डर है, सारी गैसें जितनी भी हैं रशिया ही सप्लाई करता है। तो वो जो इलाका है यूक्रेन का, उसको वो चाहता है। और वो ये भी जानता है यूक्रेन एक ऐसा टुकड़ा ज़मीन का बन गया है कि उधर यूरोप से घिरा है, जैसे मैंने बताया आपको, और इधर आपका इधर उधर क्या नाम है, रशिया से घिरा हुआ है। तो वो रशिया मान के चलता है वो मेरा है, था कभी मेरा था तो आज भी मेरा ही होगा। हालांकि उनकी विचारधारा आपस में नहीं मिल रही है, तो अब वो अपना अलग मानते हैं रशिया से, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ का मतलब काफ़ी चीज़ों की सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। तो उनका झुकाव, यूक्रेन का झुकाव जो है यूरोपियन कंट्रीज़ पर तरफ है। वो ये चाहता है एक बार हमें नाटो की सदस्यता मिल जाए, तो उससे ये हो जाता है कि अगर किसी नाटो देश जो होते हैं, 30 देश जो है, उन पे किसी भी देश पे अगर कोई हमला करता है कोई देश, तो माना जाता है कि अमेरिका पे हमला किया गया है। तो वो सारे देश मिल करके उसका वो करेंगे। हालांकि एक बात आपको बता दूं, नाटो दो देश बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, लेकिन रशिया इस स्थिति में है कि वो आज भी उन सारे नाटो देशों को थ्रेट कर रहा है एक तरह से देखा जाए। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी रशिया को थ्रेट कर रहा है।
अमेरिका अपनी पुरानी नीति पे चल रहा है, रशिया को थ्रेट कर रहा है, रशिया को थ्रेट ये कर रहा है कि हम आकर के अब जाकर के सीधे रशिया के बॉर्डर पे बैठ जाएंगे, अपने हम ट्रूप्स यूक्रेन पे उतार देंगे और नीचे बाल्टिक सागर से हम आप रशिया को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाल्टिक सागर में क्या है, अभी रशिया का ही पनडुब्बी और ये सब चल रही है। हालांकि देखते हैं क्या होता है। उधर नीचे तुर्की है, वो भी अपना बेस इस्तेमाल करने को दे सकता है। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिला के बताना ये चाहता था कि रशिया इसलिए आक्रमण कर रहा, मतलब आक्रमण करना चाहता है क्योंकि कभी वो उसी का देश था, अब वो शक्तिशाली है। वो समझता है कि हम कई देश से निपट सकते हैं, अमेरिका सहित चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ इसमें छोटी सी, रशिया ये भी जानता है कि चाइना जो आज कम्युनिस्ट देश दोनों हैं, मगर चाइना पे भी रशिया भरोसा पूरी तरह नहीं कर सकता क्योंकि रशिया से कहीं ज़्यादा चाइना चालाक देश है कि दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा ले। कि कल मान लो लड़ाई करते वक्त लड़ाई हो जाए, जीत भी रहे हो, लेकिन डिपेंडेंसी अगर रशिया की चाइना पर हो जाती है तो चाइना कहीं ना कहीं अपना रशिया की ज़मीन पे या किसी चीज़ पे किसी बड़ी डील को कर सकता है, उसको मजबूर बना सकता है। तो उसमें क्या होगा, चाइना एक उभरती हुई शक्ति हो जाएगी और रशिया के द्वारा चाइना अमेरिका आपस में बढ़ जाएंगे। तो उन दोनों का ही जाहिर सी बात है मोरल डाउन होगा, आर्थिक शक्ति और पिछड़ापन आ जाएगा। उसमें चाइना नंबर 1 शक्ति बन सकती है। तो इसके पीछे ये भी खेल हो सकता है और इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा हित और अहित छुपा हुआ है। ये तो फ्यूचर की बात है। कोशिश करते लड़ाई ना हो और सब शांति से बना रहे। लेकिन अगर उस स्थिति को देखेंगे तो रशिया सही कर रहा है। वर्तमान स्थिति में देखेंगे युद्ध करना कहीं से सही नहीं है और इससे पूरी दुनिया के लोग मतलब पूरी तरह प्रभावित होंगे और जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। रशिया के भी बहुत से लोग डरे होंगे, आक्रमण करने वाला भी डरा होता है। यूक्रेन की तो भी सिट्टी पिट्टी गुम होगी, जाहिर सी बात है। फिर भी उनकी बहादुरी को भी सलाम है। मैं किसी और नहीं हूँ, ना मैं अमेरिका की ओर हूँ, ना यूक्रेन की ओर हूँ, ना ही रशिया की ओर हूँ, ना ही पाकिस्तान की ओर हूँ, ना चाइना की ओर। मैं जानता हूँ हमारे देश के हमारे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो अपनी कश्मीर, केरल और इन सब में क्या हो रहा है उसको भी नहीं देख पा रहे। चलिए ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा रखते हैं। आप लोग सब खुश रहिए और शुभ रात्रि। अच्छी सोच के साथ कल सुबह उठेंगे। डन, बाय बाय।